हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 57 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। डान जब छोटा था, स्कूल में सारे बच्चे उसे डम बम करके चिढ़ाते थे क्योंकि न ही उसके पास माँ है और न ही पापा। डान बेचारा नीचे बैठकर रोता था। फिर घर जाते ही वो दादी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोता था। दादी माँ कहती थी, स्वीटी मत रो, उन्हें नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। फिर दादी माँ डान को स्नैक्स ऑफर करती थी और फिर खुशी खुशी बैठकर वो खाता था और चुप हो जाता था। दादी माँ सिर सहलाते हुए कहती हैं, फिक्र मत करो, दादी माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। और फिर डान जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। दादी माँ को ढूंढते हुए वो दरवाजे पर आता है। वहाँ बहुत अंधेरा था। वो रोने लगता है। वो कहता है, दादी माँ आप कहाँ चली गई? आपने कहा था आप हमेशा यहीं रहोगी। डान बाहर आकर ढूंढ रहा था। बारिश होने लगती है। मत जाइए, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। फिर हमें पता चलता है कि डान एक बुरा सपना देख रहा था। सुबह हो गई है। वो उठकर बैठ जाता है। उसे पता नहीं चला कि कल रात उसकी आंख कब लग गई। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो डान से कहता है, तुम उठ गए, चलो बाहर आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। वाओ, ये जगह तो बहुत सुंदर है। फिर दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। डान कहता है, मुझे माफ करना, ये काम मुझे करना चाहिए था। फिर वो अंकल कहते हैं, कुछ भी मत कहो, वैसे भी तुम हमेशा रात में लेट आते हो और तुम मुझे रेंट भी देते हो, बस कुत्ते को बाद में खाना देना। तभी वहाँ एक प्यारा सा डॉगी आ जाता है। डान उसे सहलाते हुए कहता है, हे बॉक्सान, क्या तुम अच्छे से सोई? तब अंकल कहते हैं, उसके बच्चे कभी भी आ सकते हैं, जरा उसके टमी को तो देखो, क्या तुम उनमें से एक पपी अपने साथ ले जाना चाहोगे जब तुम सियोल वापस जाओगे? तब डान कहता है, नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं लगता कि मैं पाल सकता हूँ। तब अंकल कहते हैं, क्या सच में? अपार्टमेंट के रूल है या फिर कुछ और? अब उन्हें डान क्या बताए, अभी तो उसका खुद के खाने के लिए कोई अता पता नहीं है। तब अंकल फिर कहते हैं, चलो अब खाओ भी, ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता कि रात को तुम ड्रिंक कर रहे थे। तुम मुझसे कहीं बॉडी तो क्लीन नहीं करवाओगे, है ना? डान कहता है, नहीं नहीं, खाने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद डान अपने काम पर लग जाता है। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इतना थक गया कि चेंजिंग रूम में बैठे बैठे ही सोने लगा था। फिर दादी माँ लंच कर रही थी और फिर डान बैठे बैठे वहीं पलके झपकाने लगता है। उसे इस हालत में देखकर दादी माँ कहती हैं, डान लगता है तुम रात में ठीक से सो नहीं पाए। तब डान कहता है, ओ नहीं, मैं ठीक से सोया था, मैं ठीक हूँ। क्या आप खाना खत्म करने के बाद वॉक पर चलोगी? आज समुद्र बहुत सुंदर दिख रहा है। फिर दादी माँ कहती है, ओ डियर, तुम थोड़े थोड़े हर रोज दुबले होते जा रहे हो। डान, तुम सियोल वापस क्यों नहीं जाते? तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते और मेरे मरने के बाद तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। ये सुनकर डान का हार्ट बीट तेज हो जाता है। फिर दादी माँ कहती है, ये जगह तुम्हारा होम टाउन नहीं है और ना ही यहाँ से कोई यादें तुमसे जुड़ी हैं। ये टाइम है कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं समुद्र देखना चाहती थी, है ना? हम जब से यहाँ आए हैं तुम्हारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तब डान कहता है, मैं ठीक हूँ दादी माँ, मैं डिसाइड कर लूंगा जो मेरे लिए अच्छा होगा, पर अभी के लिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराता है। वहाँ से बाहर जाते वक्त वो थोड़ा सियोल के बारे में सोचने लगता है, जैक्योंग का घर। फिर वो कहता है, नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वो इस सब के बारे में याद नहीं करना चाहता था। तभी टीवी से उसे न्यूज की आवाज सुनाई देती है। जो जैक्योंग के करीबी एसोसिएट से पता चला है, एथलीट अभी पूरी तरह से अपने रिकवरी पर फोकस कर रहा है। एमएफसी उसके नुकसान से काफी डिसअपॉइंटेड है और अभी ये किसी को भी नहीं पता कि वो कब लौटेगा। क्या जो जैक्योंग कम बैक कर पाएगा? तभी एक बूढ़ा पेशेंट जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शिट्टी एटीट्यूड के साथ ये तो होना ही था। वो इंजर्ड हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ा जर्क है और एक बेवकूफ भी है। अगर मैंने उसे कभी देखा। तभी दूसरा कहता है, सही कहा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो भी इतनी कम उम्र में। डान की यादें फिर से ताजा हो जाती है। फिर वो कहता है, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। मिस्टर जू और दादी माँ भी। काश मैं दादी माँ को और जल्दी डॉक्टर के पास ले जाता। मेरे ठीक समय पर न ले जाने की वजह से आज वो इतनी परेशानी झेल रही हैं। और उस दिन भी काश मैंने वो स्प्रे नहीं किया
किया होता। काश मुझे पहले ही पता चल जाता। डान भी ये सोचते सोचते घर पर ड्रिंक कर रहा था और ये ढेर सारी बोतलें, बाप रे। डान सोचता है पीछे देखूं तो मेरे पास पछताने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। हॉस्पिटल के पास शूटिंग चल रही थी। काफी शोर हो रहा था। स्टाफ लेडीज आपस में बातें करने लगती हैं। एक कहती है, अरे क्या चल रहा है, इतनी कारें हमारे छोटे से टाउन में क्या कर रही हैं? तब दूसरी कहती है, मैंने सुना है यहाँ कुछ हफ्तों के लिए शूटिंग चल रही है। तब पहली लेडी कहती है, क्या सच में? क्या तुम्हें पता है कोई बड़ा सुपरस्टार है क्या इसमें जो यहाँ पर आने वाला हो? तभी कुछ गिरने पड़ने की आवाज आती है और ये डान ही था। पहली लेडी पूछती है, ओह माय गॉड, डॉग डान, क्या तुम ठीक हो? डान कहता है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है बस, वैसे मैं ठीक हूँ। फिर वो लेडी कहती है, कल तो तुम ड्यूटी पर थे तो तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर के बाद तो तुम्हारी छुट्टी है। डान कहता है, वो मैं दादी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए रुक गया था। ठीक है, तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर डान वहाँ से चला जाता है। तब वो लेडी कहती है, आजकल डॉग डान बहुत ही थका हुआ सा दिखता है। अगर उसे दादी माँ का ध्यान रखना है तो उसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। तब दूसरी कहती है, सही कहा, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। भी धूप है। घर जाकर डान पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी बूढ़े अंकल आते हैं। वो कहते हैं, आज तुम जल्दी आ गए और मैं यहाँ सोच रहा था कि तुम वापस सियोल चले गए। क्या एक सेकंड के लिए यहाँ आओगे? आज बोक्सोन ने बच्चे दे दिए हैं। यही दिखाने के लिए अंकल डान को बुला रहे थे। ये पपीज तो बड़े क्यूट हैं। अंकल कहते हैं, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। किचन में थोड़ा फिश स्टू रखा है, तुम इसे बाद में दे देना। बोक्सोन हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती है। पता नहीं वहाँ उसे कुछ खाने को मिलता होगा कि नहीं। डान कहता है, तुम बहुत अमेजिंग हो बॉक्सोन, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी बाहर से आवाज आती है, वो मुझे यहीं कहीं दिखी थी। तब बॉक्सोन और डान दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर हेसंग और यून खड़े थे। डान उन्हें देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ कैसे? तब हेसंग कहता है, मैं तो यहाँ शूटिंग पर आया हूँ और यून भी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्शन में शूट करने आया है, जो गिग के तौर पर है, समझ लो पार्ट टाइम जॉब। और ये भी हेसंग ने उसे दिलवाया है। डान के रिजेक्ट करने के बाद हेसंग का दिल पोटैटो पर आ गया है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री चलती है। डान को देखते ही पोटैटो की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, डॉग डान, बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर हेसंग कहता है, हमें हमारे सीन के बीच थोड़ा ब्रेक मिला है तो हमने सोचा क्यों ना वॉक कर लिया जाए। अभी कल ही यून ने इस डॉग से दोस्ती की है, लेकिन वाव, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमें यहाँ मिल जाओगे डॉगी के साथ खेलते हुए। पोटैटो कहता है, क्या ये तुम्हारा होम टाउन है? डान कहता है, नहीं, मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रहा हूँ। फिर पोटैटो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हेसंग कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है डॉग डान, और हमें ये भी नहीं पता था कि ये तुम्हारा कुत्ता है। क्या कोइंसिडेंस है। चलो और बताओ। फिर डान कहता है, हमारे पास पपीज भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? फिर वो दोनों पपीज को हाथ में लेकर खेलने लगते हैं। तभी डान उन्हें कुछ खाने और पीने के लिए ले आता है। पेड़ की छांव में बैठकर हेसंग कहता है, यहाँ की हवा कितनी अच्छी है और यहाँ कितनी शांति भी है। डान कहता है, मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत सरप्राइज्ड हूँ। तुम दोनों कब इतना क्लोज हुए? पोटैटो का चेहरा टमाटर सा लाल हो जाता है। फिर हेसंग कहता है, हमारी बस अच्छी बनती है बहुत सारी चीजों में। फिर डान कहता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम दोनों दोस्त हो और ये यून एक्टिंग भी करता है। हेसंग कहता है, हाँ, यून काफी अच्छा एक्टर है, इस बार तो उसने मुझे चौंका ही दिया। तभी हेसंग के मैनेजर का कॉल आ जाता है। हेसंग कहता है, हमें वापस शूट पर जाना होगा, हम फिर यहाँ आएंगे। फिर पोटैटो हेसंग से कहता है, तुम आगे चलो, मैं बस 1 मिनट में आया। वो डान के पास आकर कहता है, जैक्योंग के मैच के दिन जो स्प्रे के साथ हुआ, हम सब जानते हैं कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था। जिम के सभी लोग ये बात जानते हैं और जैक्योंग भी। सभी को काफी बुरा लगा। मैं काफी इंजॉय करता था जब तुम जिम में थे। क्या तुम वापस आने के बारे में नहीं सोचते? डान कहता है, यून, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं सबके लिए और परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहता, खासकर मिस्टर जू के लिए। उससे भी ज्यादा मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर तुम मुझसे मिलने की बात अपने तक ही रखोगे तो मेहरबानी होगी। प्लीज किसी को मत बताना। पोटैटो कहता है, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, कभी कभी
आ जाया करूंगा। फिर पोटैटो हेसंग से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डान ऐसी जगह पर मिलेगा। फिर हेसंग कहता है, हाँ, अगर जैक्योंग को ये पता चला तो वो पागल हो जाएगा। ऊपर वाला जानता है कि वो कैसे पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। फिर हेसंग याद करता है कि कैसे उस रात जैक्योंग उसके घर पर आ धमका था। गुस्से से हेसंग का कॉलर पकड़कर जैक्योंग उससे पूछता है, हे हेसंग, तुम्हें कुछ तो पता होगा। हेसंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम पागल हो गए हो? किस बारे में बोल रहे हो? क्या पता है मुझे? फिर जैक्योंग कहता है, तुम जानते हो कि किम डान कहाँ है? फिर हेसंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं जानता हूँ कि डान कहाँ है? फिर जैक्योंग इतनी बड़ी भयानक आंखें बनाए उससे पूछता है, वो तुम्हारे पास आया था ना? मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो, तो हो सकता है कि तुमने उसे अपने घर में छुपा कर रखा होगा। उसके बाद जैक्योंग हेसंग के पूरे घर की तलाशी लेता है। फिर उस दिन को याद करके हेसंग पोटैटो से कहता है, उसने डॉग डान को ढूंढने के चक्कर में मेरे घर को तहस नहस कर दिया और फिर वहाँ से चला गया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस बारे में जैक्योंग से एक शब्द भी मत कहना। अगर वो दोनों फिर से मिले तो डॉग डान ही है जो सबसे ज्यादा परेशान होगा। वो यहाँ शांति भरी जगह पर ज्यादा अच्छे से रह रहा है बजाय जैक्योंग के साथ रहने से। फिर पोटैटो कहता है, तुम सही हो, हमें उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए और डॉग डान भी यही चाहता है। फिर हेसंग उस दिन को याद करता है जब जैक्योंग ने उसे अपने घर बुलाकर घटिया नजारा दिखाया था। फिर वो सोचता है उसके बाद तो जैक्योंग ये सब दुख सहना डिजर्व करता है। फिर पोटैटो कहता है, मुझे याद आया कि शाम को शूटिंग का कोई शेड्यूल नहीं है, और इसी बारे में बातें करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, पोटैटो और हेसंग खाने पीने का सामान लेकर डान के पास पहुँच जाते हैं और उसी वक्त वहाँ बूढ़े अंकल भी थे। फिर सभी साथ मिलकर नाच गाना करते हैं, काफी मजे करते हैं। देखो डान भी कितना खुश है। फिर डान सोचता है, इनका शुक्रिया, इतने दिनों के बाद इनकी वजह से मैं इतना हंस पाया। मैं खुश हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझे भारी सा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम जैक्योंग के बारे में सोच रहे हो। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।